नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के 40 क्वेश्चन का बायोलॉजी का सेट देखने वाले हैं, जो कि रेलवे ने पिछले 20 वर्षों में सबसे ज़्यादा बार इन क्वेश्चन को पूछा है। ठीक है, और आने वाले दिनों में भी ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, तो आप इन एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। उससे पहले चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास वाले घंटे का निशान है इसे भी ऑन कर दें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, डॉट्स नामक इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है। तो देखिए, डॉट्स नामक जो इलाज किया जाता है तो ये क्षय रोग के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा क्षय रोग को तपेदिक या फिर टीबी भी जो है बोला जाता है। ठीक है, और ये बैक्टीरिया यानी जीवाणु के द्वारा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुगुणिता यानी पॉलीप्लाइडी किस में परिवर्तन होने पर होती है। तो देखिए, बहुगुणिता यानी पॉलीप्लाइडी जो है ये क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन होने पर होती है। ठीक है, इसके अलावा एक सामान्य मनुष्य के अंदर क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो 23 जोड़ी। ठीक है, 23 जोड़ी में 23 होती है और इस तरह से 46 होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाओं को आत्मघाती बैग कहा जाता है। तो देखिए, आत्मघाती बैग जो बोला जाता है तो ये लाइसोसोम को बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा कोशिका का पावर हाउस किसे बोला जाता है। तो देखिए, कोशिका का जो पावर हाउस बोला जाता है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को जो है बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसने पादप ऊतक संवर्धन का कार्य आरंभ किया था। तो देखिए, पादप ऊतक संवर्धन का कार्य जो है ये हैबर लैंडिट ने जो है प्रारंभ किया था। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, दांत के एनेमल का कर्बूरन किस कारण से होता है। तो देखिए, दांत के एनेमल का जो कर्बूरन होता है तो ये पानी में उच्च मात्रा में फ्लोराइड के कारण होता है। ठीक है, पानी में उच्च मात्रा में फ्लोराइड के कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रायोजन निम्नलिखित में से क्या है। तो देखिए, रक्त में श्वेत कणों यानी WBC का जो मुख्य प्रायोजन है तो यह है संक्रमण से संघर्ष करना। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा WBC का जीवन काल कितना होता है, तो 2 से 4 दिनों का होता है। ठीक है, और RBC का जीवन काल कितना होता है, तो RBC का जो जीवन काल होता है तो ये 120 दिनों का होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, लोहमायता एक रोग है जो श्वास के साथ निम्नलिखित में से क्या अंदर लेने से होता है। तो देखिए, लोहमायता एक रोग है जो श्वास के साथ ये लौह धूल यानी आयरन डस्ट जो है लेने से अंदर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, लौंग निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होती है। तो देखिए, जो लौंग प्राप्त होती है तो ये फूल की कली से प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। तो देखिए, मानव शरीर में जो सबसे बड़ी धमनी है तो ये है महाधमनी जो है ये मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो देखिए, रक्त का जो लाल रंग होता है तो ये हीमोग्लोबिन के उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है। तो देखिए, रक्त में जो धातु पाई जाती है तो ये आयरन यानी लोहा धातु जो है पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी वनस्पति उद्यान में निम्नलिखित में से किस पर प्रकाश का सीधा प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता है। तो देखिए, किसी वनस्पति उद्यान में निषेचन पर जो है प्रकाश का सीधा प्रभाव जो है बिल्कुल नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, दर्द निवारक मरहम आयोडेक्स में से किसकी गंध आती है। तो देखिए, आयोडेक्स में से ये मिथाइल सैलिसिलेट की जो है गंध आती है। ठीक है, तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, फसलों पर DDT का छिड़काव किस प्रकार का प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो देखिए, फसलों पर DDT का छिड़काव जो है ये मृदा तथा जल का प्रदूषण जो है उत्पन्न करता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, पैंक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती है क्या कहलाती है।
तो देखिए ये कहलाती है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। पैंक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती हैं क्या कहलाती है, तो ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है कहलाती है, ठीक है। डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान उन्मुक्त ऑक्सीजन कहाँ से आती है, तो देखिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो उन्मुक्त ऑक्सीजन है तो देखिए ये आती है पानी से, ठीक है। तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा है, तो देखिए हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला जो हार्मोन है तो ये है थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है। तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा थायरॉक्सिन हार्मोन ये कहाँ पर पाई जाती है, तो ये पाई जाती है गले में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है, तो देखिए जीवन के लिए वो इसलिए खतरनाक होता है क्योंकि रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो देखिए इसको जो है ये पारिस्थितिक विज्ञान बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो देखिए प्रकाश संश्लेषण में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तो यह है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किस में देखा गया था, तो देखिए हरित क्रांति का जो सर्वाधिक प्रभाव देखा गया था तो ये गेहूं में देखा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, एड्स का विषाणु निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है, तो देखिए एड्स की विषाणु जो है ये रक्त में टी कोशिकाओं की वृद्धि को जो है प्रभावित करता है, ठीक है। तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, मधुमक्खी के डंक में निम्नलिखित में से क्या होता है, तो देखिए मधुमक्खी के डंक में ये अम्लीय तरल होता है, ठीक है। क्या होता है, अम्लीय तरल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, पौधों में जाइलम की उपस्थिति से निम्नलिखित में से क्या होता है, तो देखिए पौधों में जाइलम की उपस्थिति से ये जल का संवहन होता है, ठीक है। इसके अलावा पौधों में फ्लोएम की उपस्थिति से क्या होता है, तो देखिए फ्लोएम की उपस्थिति से खाद्य पदार्थों का वहन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन से जीवाणु से पौधे में किरीट पीटिका रोग हो जाता है, तो देखिए पौधों में जो किरीट पीटिका रोग होता है तो ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूम्फेसियंस जीवाणु के द्वारा होता है, ठीक है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूम्फेसियंस नामक जीवाणु के द्वारा जो है पौधों में किरीट पीटिका नामक रोग जो है होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, स्टोकी नलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है, तो देखिए स्टोकी जो नलिका होती है तो ये मानव शरीर के कान में स्थित होती है, ठीक है। इसके अलावा सबसे छोटी हड्डी कहाँ पर पाई जाती है, तो मानव शरीर में जो सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है तो ये कान में पाई जाती है, ठीक है। और कान में कितनी हड्डियाँ पाई जाती है, तो ये 3 हड्डियाँ जो है पाई जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, मस्तिष्क का कौन सा भाग मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सेरिबेलम यानी अनुमस्तिष्क जो है ये मोटर नियंत्रण में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, मीबोबियन ग्रंथि निम्नलिखित में से किस में स्थित होती है, तो देखिए मीबोबियन ग्रंथि जो है ये आँख में स्थित होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है, तो देखिए पानी यानी जल में जो घुलनशील विटामिन होता है तो ये होता है विटामिन बी और सी, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा होता है, तो वसा में जो घुलनशील विटामिन है विटामिन ए, डी, ई और के, ठीक है। 4 विटामिन जो है ये वसा में घुलनशील विटामिन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो देखिए पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज़्यादा जो पाया जाने वाला तत्व है तो यह है नाइट्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है,
स्पाइगमोमैनोमीटर दिए गए विकल्पों में से किस में रक्त दाब को मापता है? तो देखिए स्पाइगमोमैनोमीटर जो है ये धमनियों में जो है रक्त दाब को जो है मापता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है? तो देखिए नाइट्रोजनीय उर्वरक जो है ये सुपर फास्फेट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो नाइट्रोजनीय उर्वरक है तो वो है अमोनिया सल्फेट, यूरिया और अमोनिया नाइट्रेट, ये तीनों क्या है? तो ये नाइट्रोजनीय उर्वरक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, सिग्मोइड कोलन निम्नलिखित में से किसका एक भाग है? तो देखिए सिग्मोइड कोलन जो है ये बड़ी आंत का एक भाग है। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या बोला जाता है? तो देखिए मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को ये टेंडन बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो देखिए ऐतिहासिक लेखों का जो संरक्षण होता है तो ये विज्ञान के ये म्यूजियोलॉजी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पॉलीमर है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। स्टार्च जो है ये प्राकृतिक पॉलीमर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है, घेंघा नामक रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो देखिए घेंघा नामक जो रोग होता है तो ये आयोडीन की कमी के कारण होता है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? तो देखिए आप सभी को पता है कि दूध में पाया जाने वाला जो मुख्य प्रोटीन है वो है कैसीन। ठीक है, इसके अलावा दूध की जो शुद्धता मापी जाती है तो किसके द्वारा? तो लैक्टोमीटर के द्वारा मापी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, विल्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो देखिए विल्स रोग में ये किडनी जो होता है ये प्रभावित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, एक अंडे को नमक के पानी में डालने पर क्या होता है? तो देखिए एक अंडे को नमक के पानी में डालने पर अंडा जो है तैरता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी जानवर अंडे देता है? तो आपको इसमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्तनधारी जानवर जो है अंडे देता है। ऑप्शन है चमगादड़, वेल, नेवला या फिर प्लेटिपस। सही आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो घंटे का निशान है इसे भी ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।